इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर नहीं दिया गया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जदयू के दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। शपथ ग्रहण से पहले केसी त्यागी ने बयान देकर खलबली मचा दी थी। मौसम में आए बदलाव की वजह से गर्मी के तेवर अब धीरे धीरे नरम पड़ने लगे हैं। इससे लोगों को काफी राहत मिली है। प्रदेश के कई जिलों के तापमान में 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई है। हालांकि कई जिलों में अब भी गर्मी अपने उफान पर है। समाजवादी पार्टी की नजर आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर लगी हुई है। लोकसभा में पीटीए की सफलता के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस प्रयोग को अब अगले चुनाव में आजमाने की तैयारी कर रही है। खबरों के मुताबिक अखिलेश यादव ने संविधान, लोकतंत्र और समानता जैसे मुद्दों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की रणनीति तैयार की है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब बहुजन समाज पार्टी आगे की तैयारी में जुटी है। बसपा की नजर 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, जिसे देखते हुए पार्टी संगठन में बदलाव किए गए हैं। पूरे प्रदेश को 4 सेक्टर में बांटा गया। पश्चिमी यूपी के 4 मंडल मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली को सेक्टर 1 में रखा गया है। रियासी आतंकी हमले की जांच में अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भी एंट्री हो गई है। एनआईए टीम सोमवार सुबह सेना और लोकल पुलिस की जांच में मदद करने और जमीनी हालात का आकलन करने के लिए जम्मू कश्मीर के रियासी पहुंची। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चर्चा तो हमेशा होती है, लेकिन उनकी बेटियों के बारे में कोई नहीं जानता। इन सीक्रेट बेटियों के बारे में अब बड़ा खुलासा हुआ है, जिसको जानकर सभी हैरान हैं। दरअसल पुतिन की 2 बेटियां हैं, जिनके नाम मारिया वोरोनोत्सोवा और कैटेरिना तिखोनोवा है। महाराष्ट्र के मुंबई समेत अन्य जिलों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। दक्षिण पश्चिम मानसून 2 दिन पहले ही मुंबई पहुंच चुका है। मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और पारा भी नीचे आ गया है। आप नेता सोमनाथ भारती एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर पीएम मोदी फिर प्रधानमंत्री बन गए तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे, लेकिन ये संकल्प लेने वाले आपके नेता और विधायक सोमनाथ भारती ने यू टर्न ले लिया है। अब उन्होंने इस मामले में अपना वादा पूरा करने से भी इनकार कर दिया। देश के घरेलू सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के दाम मिले जुले नजर आ रहे हैं। जहां सुनहरी मेटल सोना आज थोड़ा सस्ता होकर मिल रहा है, वहीं चमकीली मेटल चांदी के रेट बढ़ गए हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक बीते महीने यानी मई 2024 के दौरान दुनिया के सोने का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं। अब वे अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में है। कहा जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा अपने डबल एक्सेल के को स्टार और को एक्टर बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी करने जा रही है। चलिए जानते हैं एक्ट्रेस किस दिन जहीर संग शादी के बंधन में बंधेंगी।